एक्चुअली मैंने भी जब रिएक्ट किया था टॉक्सिक पे तो बहुत सारे कमेंट्स थे अबाउट धुरंधर। कोई धुरंधर के अगेंस्ट बात कर रहा है, कोई धुरंधर के लिए बात कर रहा है, कोई धुरंधर के फेवर में बात कर रहा है, कोई टॉक्सिक के फेवर में बात कर रहा है। तो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि या तो किसी एक ने पोस्टपोन कर लेना चाहिए दोनों में से, बिकॉज दोनों भी ग्रेट मूवीज होने वाले ऐसे सबको लग रहा है। बट पहले रिएक्ट करेंगे एंड देन इसके बाद में डीप डाइव करेंगे, जरा सा और एक्सट्रीम बात करेंगे। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन व्हाई धुरंधर माइट बीट व्हाई धुरंधर माइट बीट टॉक्सिक। मतलब इसने अनाउंस कर दिया है कि धुरंधर टॉक्सिक को बीट करने वाला है। टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर बाय नेटफ्लिक्स ऑफिशियल। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. अगर बॉक्स ऑफिस की हिस्ट्री को देखें तो 19 मार्च को धुरंधर बाजी मार जाएगी। धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक, इस क्लैश की हाइप इतनी ज्यादा है कि लोग बोल रहे हैं कि किसी एक मूवी को अपना रिलीज डेट आगे पीछे करना चाहिए। में से एक प्लीज थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि हमको दोनों एंजॉय करना है। कि ये दोनों मूवी में से किसी एक मूवी को बोला जा रहा है, यानी दोनों मूवी एक दूसरे को टक्कर देगी। नॉर्मली हम उस मूवी को अपने डेट चेंज करने को बोलते हैं जो रिलीज से पहले अपने फैंस से पिट रही होती है। पर मैंने ये क्यों बोला कि धुरंधर विल बीट टॉक्सिक? नो डाउट यश यानी कि हमारे रॉकी भाई के फैन बेस को हम अच्छे से जानते हैं। रॉकी भाई अपने इस फैन बेस की वजह से किसी भी मूवी का डे 1 कलेक्शन को बीट कर सकते हैं। बट द ट्विस्ट इज अबाउट बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री। पिछले 10 सालों से हमने ये देखा है कि किसी भी फिल्म के सीक्वल फिल्म यानी कि पार्ट 2 उसके प्रीवियस फिल्म के मुकाबले फाड़ के रख देती है। एग्जांपल के लिए हम कुछ बड़ी मूवीज की हिस्ट्री को देख सकते हैं। जैसे बाहुबली 1 ने 650 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं पर बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ की बड़ी कलेक्शन की थी। ऐसे ही हमारे यश यानी कि हमारे रॉकी भाई केजीएफ चैप्टर 1 में 250 करोड़ की अच्छी कलेक्शन किए थे, वहीं पर केजीएफ पार्ट 2 ने 1200 करोड़ का एक बड़ा कलेक्शन किया था। ये दोनों मूवीज काफी पुरानी हो चुकी है। अगर हम रिसेंट मूवी की बात करेंगे तो हमारे अल्लू अर्जुन की मूवीज को आप देख लीजिए। पुष्पा जो अल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी मूवी है, उसने पार्ट 1 में सिर्फ 350 करोड़ की कमाई की थी, वहीं पर पार्ट 2 ने 1800 की एक बड़ी कमाई की थी। मुझे पता है इस तरह से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन किसकी लेगा, बट स्टिल डेटा स्पीक लाउडर। तो क्या सच में इस तरह से यश रॉकी भाई से शॉकिंग भाई बनने वाले हैं, या उनका फैन बेस धुरंधर को छुछुंदर बना देगा? सो हाउ धुरंधर कुड बीट टॉक्सिक, लेट्स सी। रीजन 1, द सीक्वल इफेक्ट। अगर हम बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री को ओवरऑल देखें तो एक क्लियर पैटर्न समझ में आता है। सीक्वल फिल्म्स को ऑडियंस की तरफ से एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है। रीजन सिंपल है, पहली फिल्म के बाद ऑलरेडी स्टोरी, वर्ल्ड और कैरेक्टर के बारे में सब लोग इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए जब किसी भी मूवी का पार्ट 2 आता है तो ऑडियंस को कन्विंस करना नहीं पड़ता। ऑडियंस खुद स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए थिएटर तक पहुँच जाते हैं, पहुंच ही जाती है। पर यहाँ एक बात बहुत जरूरी है समझाना, सीक्वल होना कोई गारंटी नहीं होता, ये सिर्फ एक हेड स्टार्ट होता है। फाइनल डिसीजन फिर भी मूवी की स्टोरी और परफॉर्मेंस पे ही होता है। और हिस्ट्री ये भी बताती है कि फ्रेश मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। एग्जांपल के तौर पे आप दंगल मूवी को देख लीजिए। एक स्टैंड अलोन फिल्म होते हुए भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी अभी तक यही है। इस मूवी ने पूरे दुनिया में 2200 करोड़ की बड़ी कमाई की थी और अभी तक इस मूवी का रिकॉर्ड इंडिया में नहीं टूट पाया। एक टाइम ऐसा था जहाँ पर पुष्पा पार्ट 2 और धुरंधर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मूवी अपने अपने टाइम पे रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन किसी भी मूवी ने दंगल के बेंचमार्क को अभी तक टच नहीं किया। मतलब क्लियर है, पार्ट 2 होना कोई कंपलसरी नहीं है, बस एक एडवांटेज है। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि टॉक्सिक का हारना तो फिक्स है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो हमने काफी बार हिस्ट्री में होते हुए देखा है। और वैसे भी जब बात रॉकी भाई की हो तो बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड कब बदल जाए किसी को भी नहीं पता। नो आइडिया। क्यूरियस फैंस, सीक्वल फिल्म्स को बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ एक एडवांटेज नहीं मिलता, उनको मिलता है फैंस का क्रेजी इंतजार। जब एक फिल्म ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती है तो स्टोरी वहीं खत्म नहीं होती, वहीं से एक नया सवाल शुरू होता है, आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट में अब और क्या हो सकता है। और जब ये सवाल सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि लाखों करोड़ों फैंस पूछ रहे हैं तो आप समझ लो कि हाइप ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से पार्ट 2 के लिए लोग महीनों से वेट करते हैं। काउंटडाउन चालू हो जाता है, थियरीज बनती है, सोशल मीडिया में मूवीज को लेकर बातें चलती हैं और बिना कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग के 10x हो जाता है इस मूवी का हाइप। और यहीं पर धुरंधर को एक सॉलिड एज मिल रहा है। ऑडियंस सिर्फ मूवी देखने नहीं जा रही है, वो अपने फेवरेट स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रही है। पर अब आता है इस क्लैश का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल, टॉक्सिक टेक्निकली एक फ्रेश फिल्म है, लेकिन फैंस का रिएक्शन देखकर ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता। रॉकी भाई के फैंस टॉक्सिक का वेट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये केजीएफ यूनिवर्स का एक पार्ट है। रॉकी भाई का लुक, उनका एटीट्यूड, उनका साइलेंट इंटेंसिटी, ये सब कुछ फैंस के दिमाग में बैठ चुका है और वो वेट कर रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए। टॉक्सिक की हाइप इस लेवल
पे है कि लोग खुद से ही क्वेश्चन बना रहे हैं, कैरेक्टर क्या होगा, स्टोरी किस लेवल पे होगी, क्या ये रॉकी भाई का करियर का बेस्ट मूवी होगा। ये सभी क्वेश्चंस फैंस सोशल मीडिया पे मूवी के इंट्रो निकलने के पहले से बात कर रहे हैं। ऑडियंस के ऐसे जुनून को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऑडियंस ट्रेलर तक नहीं रुक पाएगी। पूरी पिक्चर देखने के लिए थिएटर का टिकट अभी से सभी लोग बुक कर लेंगे। इसलिए ये फाइट सिर्फ सीक्वल वर्सेस फ्रेश फिल्म की नहीं है, ये फाइट है नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी को देखने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुके हैं फैंस। और दूसरी तरफ रॉकी भाई को वापस से थिएटर में देखने के लिए सभी फैंस पागल हो चुके हैं। ये देखकर आप समझ लीजिए इतिहास गवाह है, जब भी ये दोनों तरफ के फैंस इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होते हैं तो कोई भी बॉक्स ऑफिस का रूल यहाँ पर नहीं चलता है सिर्फ और सिर्फ उसका रिकॉर्ड, जो कि हर एक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए रेडी रहती है। रीजन 3 मूवी परफॉर्मेंस। अब गाइस आप ये मान लो जो दिखेगा वही बिकेगा। धुरंधर को ऑडियंस के दिल में जाने के लिए अराउंड 1 वीक से ज्यादा समय लग गया था, जहाँ पर लोगों ने मूवी का परफॉर्मेंस देखा और उसके बाद थिएटर में जाके मूवी को देखना पसंद किया। क्योंकि गाइस आज के टाइम पे ऑडियंस को सिर्फ नाम और हाइप नहीं चाहिए, अगर कंटेंट में दम नहीं तो पब्लिक तुरंत उसको रिजेक्ट कर देती है। धुरंधर के साथ भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ। इस मूवी से बहुत सारे बड़े बड़े नाम जुड़े हुए, लेकिन फिर भी पहले हफ्ते में इस मूवी ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया था। मूवी को ऑडियंस के दिल में बैठने में लगभग 1 हफ्ते लग गए थे। उसके बाद जैसे दिल में बैठ गए, फिर मूवी ने अपना रियल स्ट्रेंथ दिखाया। सभी को धुरंधर मूवी की स्टोरी देखने से पहले ही सबको समझ में आने लगी। मूवी के हर एक कैरेक्टर से सभी लोग धीरे धीरे कनेक्ट होते गए। डायलॉग्स और मूवी के सीन्स ऑडियंस के दिमाग में बैठने लगे और फिर हुआ वो जो हर अच्छी फिल्म के साथ होता है। लोग एक दूसरे को बोलने लगे, भाई मूवी स्टार्टिंग में स्लो है लेकिन बाद में आपको लेने लगेगी। ऐसे ऐसे कमेंट सोशल मीडिया पे और बाकी सभी जगह पे सभी लोग एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे और फिर यहीं से धुरंधर की गेम पूरी तरीके से पलट गई। ऑडियंस ने सिर्फ मूवी को देखा नहीं, उसे फील किया। इमोशनली, इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस ने लोगों को इंप्रेस कर दिया। इसी वजह से धुरंधर को रिलीज के कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। गाइस ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। आज के टाइम पे सिर्फ परफॉर्मेंस के दम पे मूवी चल रही है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइप नहीं प्रूफ है। अगर मूवी परफॉर्मेंस में स्ट्रॉन्ग हो तो ऑडियंस उसे टाइम के साथ उसे हिट बना देते हैं, और जब पब्लिक डिसाइड कर लेती है तो कोई फैंस का प्रेशर, कोई क्लैश और कोई बड़ा नाम मूवी को रोक नहीं सकता। और इसी वजह से टॉक्सिक यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में है, क्योंकि स्टोरी का ऑडियंस को कोई आइडिया नहीं है। अभी सिर्फ इंट्रो निकला हुआ है, जिसके बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि शायद मूवी में ये हो सकता है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप ये सोचते रहोगे कि ट्रेलर आने के बाद सब स्टोरी के बारे में हमें पता चल जाएगा, लेकिन गाइस आप खुद ही सोचिए, ट्रेलर तो ट्रेलर होता है। जहाँ पर ऐसे कई सारे मूवीज है जिसके ट्रेलर देखने के बावजूद भी हमने ये गेस नहीं कर पाया था कि ये मूवी में क्या होगा। ऐसे में अगर टॉक्सिक का स्टोरी अगर हल्का सा भी 19-20 हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि टॉक्सिक यहाँ पर मार खा जाएगी। और ये मार टॉक्सिक के लिए और यश के लिए तो सबसे बड़ा मार होगा, क्योंकि कई सालों बाद रॉकी भाई अपना कमबैक कर रहे सिनेमा में। ऐसे टाइम पे ये कमबैक कर रहे जहाँ पर धुरंधर आराम से बाजी मार लेगी। कैसे, आइए मैं आपको इसका रीजन दिखाता हूँ। जैसे कि मूवी का रिलीज स्केल से ये अंदाजा लग सकता है कि मूवी कितना ज्यादा आगे जा सकती है। धुरंधर एक पैन इंडिया फिल्म है जहाँ पर उसने कई सारे लैंग्वेज में अपने मूवी को निकाला है। इस मूवी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम बाद में दूसरे लैंग्वेज में आया, जिसकी वजह से इंडिया की सभी ऑडियंस ने इस मूवी को इतना ज्यादा पसंद किया और इमोशनली अपने आप को यहाँ से कनेक्ट कर लिया। वहीं पर टॉक्सिक वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है और वहीं पर इस मूवी को सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में शूट किया गया है। इंग्लिश और कन्नड़ा में इस मूवी की शूटिंग हुई है, वो भी एक साथ। ये सब देखने के बाद तो ये साफ है कि वर्ल्ड वाइड तो आराम से टॉक्सिक राज करने वाली है। पर यहाँ पर एक बात क्लियर बोलनी जरूरी है, हाँ टॉक्सिक अच्छा कमाएगी, वर्ल्ड वाइड नंबर तो उसका बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन धुरंधर से ज्यादा कमा पाएगी शायद नहीं, क्योंकि धुरंधर के पास सिर्फ स्केल नहीं, एक सॉलिड ऑडियंस बेस है। ये फैक्ट तो गाइस आपको पता होगा कि जो मूवी टाइम के साथ पब्लिक के दिल में बैठ जाती है, पागल बना दिया था धुरंधर ने, नो डाउट, के दम पर वहाँ पर खड़ी रहती है, वही मूवी सबसे ज्यादा कामयाब होती है और लंबे समय तक चलती है। और इसलिए यहीं पर धुरंधर मूवी थोड़ा सा यहाँ पर आगे है। ये दोनों मूवी का जब क्लैश होगा तो टॉक्सिक थोड़ा शाइन करेगी, लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर धुरंधर अपना नाम बना देगी। अब इतने सारे फैक्ट्स और सोर्सेज के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सोचिए अगर धुरंधर और टॉक्सिक दोनों एक ही डेट पे रिलीज होती है और दोनों मूवी का क्लैश होता है, तो आपके हिसाब से कौन सी मूवी को अपना रिलीज डेट पोस्टपोन करना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि एक फिल्म के लिए क्लैश में कोई रिस्क हो सकता है? और अगर ये दोनों मूवी ने अपने डेट को चेंज नहीं किया तो नेक्स्ट सवाल ये है, कौन सी फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को ज्यादा बना सकती है? क्या धुरंधर ऑडियंस के सपोर्ट के साथ लॉन्ग रन में आगे निकल जाएगी, या फिर टॉक्सिक रॉकी भाई के क्रेजी फैंस और वर्ल्ड वाइड रिलीज के बाद ये मूवी सबको सरप्राइज कर देगी? अपना आंसर कमेंट में क्लियर लिखना, धुरंधर या फिर टॉक्सिक। और हाँ, रीजन भी बताना, क्योंकि आखिरी में सिर्फ फैसला डेट पे नहीं है, फैसला होगा ऑडियंस के मूड पे कि वो किस फिल्म को उस समय देखने जाएगी। बाकी अगर हम आखिरी में रियलिटी की बात करें तो दोनों मूवी अगर सेम डेट पे भी आएगी तो दोनों मूवी काफी अच्छी कमाई करके जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा है दोनों मूवी अपनी स्टोरी और परफॉर्मेंस के दम पर किसी को भी निराश नहीं करने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है? फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। बाकी गाइस, ये है मेरा न्यू चैनल जहाँ पर हम सिनेमा की मन की बातें करने वाले हैं, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए, मूवी से अपडेट रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
कर दो यार सब्सक्राइब, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक कि कौन, मैं ना थोड़ा सा बुक माई शो पे जरा सा देखती हूँ आज के डेट पे कैसे चल रहा है, धुरंधर अब तक चल रहा है या नहीं, बिकॉज ये रिलीज होने वाला है इस पे नेटफ्लिक्स पे ही आ रहा है शायद, ओटीटी पे पकड़ लो, ओटीटी पे 30 को आने वाला है, ठीक है। सो अब इतना लंबा गैप रखा इन्होंने, अरे यार माँ कसम, मतलब सारे के सारे शोज नहीं है बट कुछ ऐसे है कि येलो मार्क मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट फुल वाला जो होता है वो अभी भी है, अभी भी 10:30 का शो एडेड है रात का, जिसमें कुछ बुकिंग्स हो चुके हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्रेज, ओ माय गॉड, 6:30 के भी पीछे के सारे सीट्स बुक हो चुके हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्रेज फॉर धुरंधर, जिसकी स्टोरी ने स्लोली स्लोली ऐसे छाप छोड़ दिया लोगों के दिमाग में। रील्स में जब रील ओपन कर रही थी धुरंधर के टाइम, अक्षय खन्ना वो रब्बा हो बालों का वो वाला, या तो फिर गहरा हुआ वो पूछते रहती कहा मेरी बाहों में रहती उनको बता, तो सारे के सारे सॉन्ग्स धुरंधर के जबान पे चढ़ गए। अनडाउटेबली वो ऐसा है कि मतलब म्यूजिकली भी आपको मूवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्शन वाइज ऑफ कोर्स अच्छी थी, स्टोरी वाइज बहुत ग्रिपिंग थी। सो पार्ट 2 के लिए एक्साइटमेंट ऑलरेडी, और हम लोग इसलिए खुश है क्योंकि पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 2 more years और समथिंग लाइक दैट, इट इज कमिंग नाउ। तो और भी मजेदार लग रहा था कि हाय जल्दी जल्दी देखने मिलेगा एंड ऑल, ठीक है। एंड टॉक्सिक के लिए भी एक्साइटमेंट भाई सब अनदर लेवल। केवीएन प्रोडक्शन में मेरा क्लिप डाला है उन्होंने उनके चैनल पे ओके, सो टॉक्सिक के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, नो डाउट, बिकॉज यश को देख रहे हैं हम, अपार्ट फ्रॉम केजीएफ यश को हम कुछ और इसमें देख रहे हैं जो और मजा आएगा हमको देखने में। सो किसी एक, दोनों भी बेहतरीन लेवल के मूवीज होंगे नो डाउट, कोई एक अगर पोस्टपोन कर ले, क्योंकि हमको एज ए सिनेमा लवर्स एंजॉय करने दो मूवी प्लीज। वो बोलते ना धुरंधर निकलने के बाद कितने दिनों तक वो छापता है दिमाग में, कुछ ऐसे मूवीज होते हैं जो आप बाहर निकलने के बाद भी बहुत दिनों तक आपके दिमाग में छाप जाते हैं, विच इज छावा, महाअवतार, नरसिम्हा, ऐसे कुछ मूवीज है, मैं अभी सारे के नाम जितना आया दिमाग में मैंने वो बोल दिया। और या तो फिर धुरंधर, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक आप सोच रहे हो, चीजें दिमाग में रह रही है, सॉन्ग्स भी दिमाग में रह रहे, तो लेट्स जस्ट सिनेमा लवर एंजॉय द मूवी अपार्ट रादर देन आज एक मूवी देख लिया धुरंधर तो दूसरे दिन फटाफट टॉक्सिक देखने जाएंगे, तो फिर वो तो, और फिर कंफ्यूजन भी, क्योंकि लोगों को जवाब देना, व्हाट डू यू थिंक विच वन इज बेटर, व्हाट इफ आई फील बोथ ऑफ देम वर गुड, फिर वो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट, और अगर इसको अच्छा बोला तो ये बुरा मान जाएगा, इसको अच्छा बोला वो बुरा मान जाएगा। ऑफ कोर्स हम तो सच्ची बोलेंगे जो भी है वो, बट आपको नहीं लगता किसी एक ने पोस्टपोन करना चाहिए? किसने, ये भी बताओ मुझे कमेंट में, और अगर किसी ने नहीं किया तो कौन बाजी जीतेगा ये भी बताओ। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियालेचा बाय।